अगर कहीं है स्वर्ग तो जमीन पर उतार ला। जी हां, स्वर्ग की परिकल्पना को जमीन पर उतारने का काम बेगूसराय जिला के नागदह गांव में गौ मंदिर के गौ सेवकों ने किया है। वंदे गौ मातरम। मैं अतुल अग्रवाल, बेगूसराय पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र नागदा बेगूसराय से। हमारी संस्था का निर्माण बहुत ही अद्भुत तरीके से किया गया। एक इंसान को जब अच्छी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो जगह जगह जाता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग चीज़ों से रिसोर्सेज को जमा करने का प्रयास करता है। पता चलता है कि उसका काफ़ी समय इन सब चीज़ों को ही पाने में लग गया, जो कि काफ़ी तकलीफदेह के साथ काफ़ी पैसे भी खर्च करने होते हैं और समय की तो बहुत ज़्यादा किल्लत होने लगती है। उसी प्रयास में इस संस्था का निर्माण के बारे में सोचा गया, जिसमें हमारे कुछ सहयोगियों ने साथ दिया और ये संस्था का निर्माण हुआ। हम कहते हैं क्या कि ये विश्व भरे बाज़ार में अमृत का एक केंद्र है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि क्या आपके लिए शरीर के लिए अच्छा है और क्या ख़राब है, और बताने के साथ साथ हम लोग प्रयास करते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके साथ अवेलेबल भी हो जाए। इसीलिए इस संस्था का निर्माण किया गया। इसमें हम लोग विभिन्न तरीके के बिंदुओं पर काम करते हैं। सर्वप्रथम जो इस केंद्र की धुरी है वो गाय भी क्या थी, वो देसी गाय, लोग जो जर्सी गाय हैं उसमें बेसिक डिफरेंसेस समझने के लिए लोग को एक मॉडल दिया गया कि क्यों जर्सी गाय नहीं पालनी है और क्यों देसी गाय पालनी है, क्या अंतर है दोनों के बीच में, उनके लालन पोषण में क्या आपका खर्च आता है, उस खर्च को हम लोग बहुवर्षीय चारे से कैसे कम कर सकते हैं। तो अर्थात कहने का मकसद ये है कि हमारी गाय वो ऐसे ही बहुत कम खाती हैं और जो भी खाती हैं कैसे हम उनको बहुवर्षीय चारे से अपने खर्चे को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा उसके जो गोबर होते हैं, उस गोबर से हम लोग विभिन्न तरीके का खाद, जो कि आप देखें कि हम लोग 4 तरह का खाद यहाँ तैयार करते हैं, उस 4 तरीके के खाद से हम लोग खेती कर सकते हैं और उस खाद तैयार करने में कोई खर्चा विशेष नहीं के बराबर आता है और ये प्राकृतिक तरीके से तैयार किया होता है। एक प्राकृतिक और अप्राकृतिक जो बोलने का मकसद ये है कि प्राकृतिक होता है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है और एक आर्टिफिशियल होता है जो हम लोग खुद से तैयार करते हैं। तो हम लोग ये चीज़ पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस संस्था का निर्माण किया। अब हम लोग खेती भी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर चारा पे भी काम कर रहे हैं। वैदिक पद्धति से यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, जिसमें कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है। निमोनिक्स ऐसी कला है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप कैसे शॉर्ट टर्म में चीज़ों को याद कर सकते हैं। तभी तो इतने जो सिलेबस अभी वास्ट सिलेबस चल रहे हैं उसको हम लोग याद कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ों का प्लांटेशन हो रहा है, जिसमें किसानों को हम लोग ये बताते हैं कि अगर आप तुलसी की खेती करते हैं या लेमन ग्रास की खेती करते हैं उससे क्या लाभ मिलेगा, उसको मार्केट कहाँ मिलेगा, ये सब सारी चीज़ों को बताया जाता है। अभी हम लोग जो फ़िलहाल और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कुछ किसान जो जैविक सब्जी का उत्पादन करना चाहते हैं, अनाज का उत्पादन करना चाहते हैं, उनको मार्केट कैसे मिले उस पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर आके लोग ये जान पाएंगे कि स्वस्थ कैसे रहा जाए और कैसे हम लोग को खेती की जाए। गौ आधारित खेती तो गौ आधारित खेती यहाँ होनी है और अपने खर्चे को बहुत कम खर्चा करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके। हमारी संस्था का यही मेन उद्देश्य है और हम लोग उसी पे कम्प्लीटली फोकस्ड हैं। उनका कहना है, हम सब हैं गौ मंदिर के गौ सेवक, देसी गाय है जीवन रक्षक। इस देसी गाय के गौ मंदिर के आंगन में पंचगव्य की खुशबू से आपका मन हर्षित हो जाएगा। ये हमारे बिहार की प्रजाति गंगातेरी है, जो कि बिहार और यूपी बॉर्डर पे पाई जाती है। ये सबसे शुद्ध नस्ल है अपने बिहार की। काफ़ी मन्नत के बाद हमने पाया है इसको। ये आप देखें कि इस पर जो ये हम्प होता है, ये इसको सूर्य केतु नाड़ी कहा जाता है। सूर्य केतु नाड़ी में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी को ये अपने अंदर में एकत्र करती हैं और अपने दूध में मिलाती हैं। सूर्य में हम लोग जानते हैं कि विटामिन D3 होता है और विटामिन D3 जब कैल्शियम में मिलता है तो कैल्शियम बॉडी में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और बहुत बढ़िया से एब्जॉर्ब होता है। और आप ऐसा भी जानते होंगे कि देसी गाय में ही ये पाया जाता है, ये जर्सी में नहीं पाया जाता है। इसी वजह से देसी गाय के दूध पीने वालों को कभी भी विटामिन D3 की डिफिशेंसी नहीं होती है और जर्सी वालों को हमेशा विटामिन D की डिफिशेंसी रहती है। इसी वजह से इनके दूध का रंग भी पीला होता है और उसके दूध का रंग सफ़ेद होता है। ये हमारे बिहार की नस्ल गंगातेरी कि ये साहिवाल नस्ल है, ये हमारे पंजाब की नस्ल है। आप इसका बॉडी का पूरा संरचना देखें और इसके गलकम्बल को देखें, ये काफ़ी हेवी होती है। इसका गलकम्बल काफ़ी हेवी होता है। गलकम्बल में शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शिव जी का वास होता है।
ये जो भी जहर खाती हैं वो सारी जहर को अपने अंदर में सोख लेती हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी पौष्टिकता हम लोगों को देती हैं, और इसके दूध में कोई भी जहर नहीं पाया जाता। जहर से भरे बाजार में अमृत का केंद्र है गौ मंदिर। देख रहे हैं कि ये कांकरेज गाय है, ये गुजरात नस्ल की गाय है, ये कच्छ इलाका में पाई जाती है। आप ये भी जानते हो कि कच्छ बहुत एक विषम परिस्थितियों में पाया जाने वाला जगह है, जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, फिर भी वहाँ पर आराम से चढ़ती हैं और आराम से खाती है। बहुत शक्तिशाली गाय है ये, बहुत शक्तिशाली। विलुप्त होती देशी गाय की प्रजाति को, इस संस्कृति को पुनर्जीवित कर इन्होंने हमारे प्राचीन संस्कार को लौटाने का कार्य किया है। ये गंगातेरी नस्ल का हमारा नंदी है, नंदी अर्थात सांड। इसी से हमारे यहाँ संवर्धन का काम होता है। ये हमारे यहाँ ही तैयार हुआ है, हमारी ही गौ माता का बच्चा है, और ये विशेष रूप से इसको खिला पिला के तैयार किया गया है। काफ़ी शक्तिशाली है और काफ़ी प्यारा भी है। इसी से हमारे वंश को आगे बढ़ावा मिल सकता है, और संवर्धन का सारा काम इसी नंदी के द्वारा किया जाता है। हमारी योजना है कि हर गांव में जो गायें होंगी तो वहाँ पर नंदी भी होंगे। पहले के समय में नंदी हुआ करता था, लेकिन अब नंदी समय के हिसाब से वो नंदी भी गायब हो गया। इसीलिए हमें फिर से वो सीमेंट वाले स्ट्रॉ पे आना पड़ा। लेकिन जब साक्षात नंदी रहेंगे तो हमें किसी भी स्ट्रॉ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, और हम लोग के उच्च क्वालिटी की हमें देसी गाय फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि देसी गाय अगर आपको चाहिए तो स्वस्थ नंदी का भी होना अति आवश्यक है, जो पहले हुआ करता था, और फिर से हम लोग की स्थापित करने की योजना है इसको।